नमस्कार मित्रों। आज मैं अपनी एक और कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कविता के शब्दों के अर्थ कुछ अलग निकाले जा सकते हैं, पर इसके भावार्थ बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत ही गहरे हैं और मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। मानव जीवन की भावनाएं, मानव जीवन में जो विचार हमको अलग अलग समय पर आते हैं, मतलब आदमी जब अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है स्कूल से लेकर के, और जब वो अपने 60-70 तक पहुंच जाता है, तब तक के समय में उसके दिमाग में क्या क्या तरह के विचार आते हैं और किस किस तरह की सोच के लोग होते हैं, उसको मैंने यहाँ कवर करने की चेष्टा की है। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग भी इसके साथ जुड़ पाएंगे, और मेरी विनती भी है कि जो चीज़ आप इस कविता से समझें या अपने साथ एसोसिएट कर पाएँ, वैसी चीज़ें आप मुझे यदि फेसबुक पर या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर मुझ तक भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। इस कविता का शीर्षक है तिरछी नज़रें। मैंने इसको टाइटल दिया है तिरछी नज़रें। और आइए वी बिगिन। तिरछी नज़रों से देखता क्योंकि तुम ही पास थी, तिरछी नज़रों से देखता क्योंकि तुम ही पास थी, मेरी दृष्टि की सीमा में तुम क्लास में थी। नरगिस हेमा रेखा मुमताज़ ध्यान में थी, पर सोच की सीमा होती तुम साक्षात थी। उस शिक्षक जैसा मैं बिरला कोठी से गुज़र रहा, जीवन में कुछ पाने के सपने संजो रहा। जब हम लोग जीवन में कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हुए अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी भाषा में एक शब्द आता है समझिया, या कई बार उनसे तो मैं बहुत बेटर हूँ, या जाने दो ना उसकी बात, मैं तो उनकी जगह होता तो मैं तो क्या 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 कर जाता। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं जीवन में। तो उसी को मैंने इस तरह से ही लिखा है, इनकी जगह मैं होता तो, मतलब जो जो व्यक्ति बिरला जी की कोठी के आगे से निकल रहा है, उसकी भावनाओं को मैंने यहाँ आपको पेश करने की कोशिश की है। उस शिक्षक जैसा मैं बिरला कोठी से गुजर रहा, जीवन में कुछ पाने के सपने संजो रहा, इनकी जगह मैं होता तो पैसे ज़्यादा कमाता, इनकी जगह मैं होता तो पैसे ज़्यादा कमाता, इनका बिजनेस संभालता, 2 ट्यूशन भी कराता। सो ये एक सोच की सीमा होती है ना, ये इसका उदाहरण है। इसी तरह मैं सोचता तुम मुझको अच्छी लगती, इसी तरह मैं सोचता तुम मुझको अच्छी लगती, पर कुछ कहने में मेरी पर कुछ कहने में मेरी हिम्मत न पड़ती। बहुत बार हम चाहते चाहते बहुत कुछ, पर प्रयत्न उस दिशा में करते नहीं कुछ। फिर कई बार हम होते नहीं श्योर, निर्णय शक्ति हमारी होती है कमज़ोर। डावाडोल होते विचार किंतु परंतु होए, अनिश्चितता सताती स्थिरता मन खोए। डावाडोल होते विचार किंतु परंतु होए, अनिश्चितता सताती स्थिरता मन खोए, पर चाहते कैसे भी ऐसा हो जाए, पर चाहते कैसे भी ऐसा हो जाए, जो चाहते हम हमारी गोद में आ जाए।
जो चाहते हम हमारी गोद में आ जाए। शेख चिल्ली कहते उनको यहाँ लोग। समाज में एक अच्छा शब्द है शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली यानी जो केवल विचार करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। शेख चिल्ली कहते उनको यहाँ लोग, बैठे बैठे सब चाहते करते नहीं प्रयोग। बात सही है करने होते हैं प्रयत्न, बात सही है करने होते हैं प्रयत्न। कर्म किए बिना नहीं पाने का कोई यत्न। पर मुझ में थोड़ा फ़र्क है, पर मुझ में थोड़ा फ़र्क है। मैं करता प्रार्थना, निवेदन करता प्रभु को साकार कल्पना। ऐसा भी होता है, कई जीवन ऐसे होते हैं जो प्रार्थना से, प्रभु की कृपा से भी चलते हैं। तुलसीदास जी कह गए सत्य होए जब स्नेह। तुलसीदास जी कह गए सत्य होए जब स्नेह। निश्चित पाते आप वो नहीं कोई संदेह। तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तुलसीदास जी कह गए सत्य होए जब स्नेह। निश्चित पाते आप वो नहीं कोई संदेह। निश्चित लोगों ने जीवन में, निश्चित लोगों ने जीवन में निश्चित लक्ष्य हैं पाए। जिनके लक्ष्य नहीं थे, जिनके लक्ष्य नहीं थे वो लोगों के काम आए। निश्चित लोगों ने जीवन में निश्चित लक्ष्य हैं पाए। जिनके लक्ष्य नहीं थे, जिनके लक्ष्य नहीं थे वो लोगों के काम आए। थैंक यू साहब।